रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान यह हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता जब अपने घर पर जन सुनवाई कर रही थी तो इसी दौरान उनके ऊपर हमला किया गया। हमलावर कागज देने के बहाने उनके पास आया और उन पर अटैक कर दिया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जन सुनवाई में मौजूद एक शख्स ने थप्पड़ मारा है, बाल पकड़कर खींचने की कोशिश की है। इस धक्का मुक्की में रेखा गुप्ता का सिर किसी कोने से जा टकराया और उन्हें मामूली चोट भी आई है। अभी तक की जांच में यह पता चला है कि रेखा गुप्ता पर अटैक करने वाले शख्स की उम्र 35 साल है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। सिविल लाइन्स थाने में पूछताछ चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एक शख्स ने मारपीट की कोशिश की। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ है। अब इसके पीछे साजिश किसकी है, ये एक बड़ा सवाल है। जानकारी के मुताबिक जब जन सुनवाई चल रही थी उसी दौरान 35 साल का एक शख्स सीएम रेखा गुप्ता को कागज पकड़ाने यानी कि अपना शिकायत पत्र जो है सौंपने के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान उन्होंने थप्पड़ मारा, बाल खींचने की कोशिश हुई और धक्का मुक्की में किसी कोने से जाकर रेखा गुप्ता का सिर टकराया और मुख्यमंत्री के सिर पर मामूली चोट आई है। अब रेखा गुप्ता का दुश्मन कौन है, मुख्यमंत्री पर अटैक करने के पीछे कारण क्या था? सीएम पर अटैक करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। अब इस हमले के पीछे कौन है, साजिश है या ये व्यक्ति खुद ही किसी बात को लेकर आक्रोशित था या नाराज था, इन सारे पहलुओं पर अभी छानबीन की जा रही है। इस बीच रेखा गुप्ता पर हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। इस समय आरोपी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला शख्स सिविल लाइन्स थाने में इस वक्त मौजूद है। वहां पर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस पूरी घटना के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर हमलावर सीएम रेखा गुप्ता तक पहुंचा कैसे, आरोपी कौन है, क्या वो अकेला ही ये हरकत करने वाला शख्स है या किसी साजिश के तहत, या फिर उसे किसी ने पट्टी पढ़ा रखी थी इसलिए उसने ऐसा किया। मुख्यमंत्री की जन सुनवाई में घुसने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को लेकर भी यह सवाल है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रेखा गुप्ता से उनके घर पर मुलाकात की। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आरोपी ने रेखा गुप्ता का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की थी और इसी धक्का मुक्की में सीएम के सिर पर किसी कोने से चोट आई। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। इस वक्त हमारे सहयोगी शोएब रजा और इला काज़मी सीएम आवास से लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, ये बताएं पहले तो कैसी स्थिति है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर पहले मेडिकल की जो टीम है वो अंदर गई थी। अभी स्थिति ठीक है और इस पूरे एरिया को, जो मुख्यमंत्री का आवास है जहां इस वक्त हम खड़े हैं राजनिवास के पास, इसको पूरा एक तरीके से कवर कर दिया गया है। जो बैरिकेड है आसपास, क्योंकि पूरा रोड बंद कर दिया गया है। अब मीडिया के लोग ही यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेड लगा दिए गए ताकि कोई और यहाँ पर अंदर न आ सके। कुछ देर पहले ही हमारी जो आई विटनेस है, अंदर कुछ महिलाएं थी, उनसे बात हुई। उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि 1 to 1 जिस तरह से जनसुनवाई होती है उसी तरह से जनसुनवाई हो रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था। अचानक से उस शख्स ने वो आगे बढ़ता है और सीएम पर अटैक करता है।
लेकिन फौरन ही पुलिस उसको पकड़ लेती है, क्योंकि बाल पकड़ने की कोशिश की, इस तरह से सीएम साहिबा के साथ बदसलूकी की गई। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसको पकड़ा, फौरन उसकी फिर पिटाई हुई, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। कुछ महिलाएं, क्योंकि हमारी बात हुई, कोशिश करते हैं एक बार और अगर उनसे मैं जो चश्मदीद है इस पूरी घटना की उनसे बात कर सकूं, क्योंकि अब लाइव है। अगर मैम आप अगर 1 मिनट का वक्त दे सके, आप लाइव है टीवी पर, क्योंकि आप चश्मदीद है, प्लीज आप बात कर सकती हैं। मैं अब निकलूंगा, बहुत देर हो गई। अच्छा, थैंक यू। एक बस छोटा सा आपसे ये जानना चाह रहे हैं, हम लाइव है इंडिया टीवी पर, कि क्या आपने उस वक्त देखा, क्योंकि आप चश्मदीद है, उस वक्त वहां पर मौजूद थी। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कि आपने उस वक्त क्या देखा जब अटैक हुआ, अगर आप बता सके। आप वहां पर मौजूद थी, कौन था वो शख्स, कुछ उसका पता चल पाया, कुछ चीजें? देखिए, वो तो अभी पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी हो रही है और पूरी तरह से ही होगी। सीएम कोई मजाक नहीं होता, और रेखा दीदी जैसी तो इतने प्यार से, इतना परिवार की तरह सबको लेके संजो के चलने वाली लेडी हैं, तो उनके साथ ऐसा गलत होना ये तो निंदनीय है। क्या मतलब अचानक से वो आया और बातचीत की? जी जी, क्या किया उसने? अचानक से ही बातचीत की और आराम से जैसे सब बात कर रहे थे वैसे ही आया है, और फिर आगे बढ़ गया। हाँ जी, आगे बढ़ा, जो कि गलत था। ये एक सच में चिंता का विषय था कि कौन है वो, और लेकिन हमारी सीएम की सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी और पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा था। इमीडिएटली उसे पुलिस स्टेशन ले गए, फौरन उसकी पुलिस ने उसको पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल, वो अंदर से बाहर लाते ही खूब पिटाई हुई है, और पिटाई करते करते उसको गाड़ी में बिठा के ले गए। उस वक्त कितने लोग रहे होंगे, एक अंदाजा अगर आप बता सके? हॉस्पिटल से भी डॉक्टर भी आए, सब लोग एकदम आए। तो ये एक निंदनीय है कि आप जनता में ऐसा कर रहे हैं। मैम, ये कितने लोग रहे होंगे अंदर? 10, 20, 50 लोग तकरीबन? जब ये इतनी तो भीड़ और हमेशा ही रहती है। अच्छा। तो इसीलिए तो क्योंकि सब अपना एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा है, इनका इतना स्ट्रांग है कि सारे काम बाकी लोग ही कर लेते हैं। किसी को पर्सनली मिलना तो ही होता, नहीं तो जनता सुनवाई में बहुत एक्सीलेंट हर चीज है। आप भी हैरान है कि मुख्यमंत्री दिल्ली की और इस तरह से घटना हो जाना? भाई आप, ये तो अपने में चिंता का विषय है, और लेकिन इसमें अगर तारीफ की जाए तो सीएम की प्रशासन की जाएगी, और पुलिस और सेल्फ डिफेंस जो इनके थे। ठीक शोएब, इतना समझ में आ रहा है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से ये अटैक हो गया। इला भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इला, बड़ी हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री का आवास है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, ऐसे ही कोई व्यक्ति अंदर जा भी नहीं सकता जब तक कि पूरी स्क्रीनिंग ना हो जाए। और जन सुनवाई भी ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रही है, लगातार जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है तब से जन सुनवाई भी कर रही हैं। ये चूक कैसे हो गई, कहां हो गई ये चूक, क्या इस पर कुछ समझ में आ पाया है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, सही सवाल है आपका कि आखिर ये चूक हुई तो हुई कैसे, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास है, जन सेवा सदन है, ये देखिए ये इसीलिए शुरुआत की गई थी ताकि लोगों की बात सुनी जा सके, ताकि उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सके। इसीलिए इस जन सेवा सदन की शुरुआत की गई थी, और इसीलिए हर रोज की तरह यहाँ पर लोग आए थे अपनी समस्याओं को लेकर के। लेकिन आज जिस तरह से हमला हुआ, इस शख्स ने, जो कि 35 साल का बताया जा रहा है, वो हमला करता है। अब देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर दिल्ली सरकार के सभी मंत्री भी पहुंच रहे हैं, और वहीं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बिल्कुल आप बनी रहिए इला हमारे साथ। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंचे। आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला शख्स, इसका नाम है राजेश भाई खिमजी। इसकी उम्र 35 साल के करीब बताई जा रही है। गुजरात के राजकोट का रहने वाला है राजेश भाई खिमजी, जिसने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर इंडिया टीवी के दर्शकों को बता दें, वो तमाम दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया गया। हमला करने वाला शख्स राजेश भाई खिमजी है। गुजरात के राजकोट का रहने वाला आरोपी राजेश भाई खिमजी बताया जा रहा है। इसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। 41 साल इसकी उम्र है। इस वक्त राजेश पुलिस की हिरासत में है। ये बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर आपको बता दें, राजेश भाई खिमजी गुजरात के राजकोट का रहने वाला, 41 साल इसकी उम्र। इसने मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया। अब हमला करने के पीछे कारण क्या था, और डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी कुमार राजेश जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा कुमार सोनू जुड़ गए हैं। सोनू बताएं, क्या अभी तक आपके पास जानकारी आई है?
देखिए, शुरुआती जांच में इसका नाम जो है आरोपी का राजेश निकलकर सामने आ रहा है। ये गुजरात के राजकोट इलाके का रहने वाला है। फिलहाल जो है पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर ये शख्स दिल्ली क्यों आया, क्या दिल्ली रहता था या फिर ये दिल्ली आया था स्पेशल इस घटना को अंजाम देने के लिए। तमाम एंगल्स हैं जिनको लेकर अब जो है पुलिस पूछताछ कर रही है इससे सिविल लाइन थाने में दिल्ली के। जी, क्या इरादा था इसका? क्या बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता था? कोई नाराजगी थी मुख्यमंत्री को लेकर, या अकेला ही ये हरकत कर रहा था, या इसके पीछे कोई और भी साजिश हो सकती है? कोई पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है क्या? देखिए, अभी तमाम जो पॉलिटिकल एंगल्स हैं उनको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सिविल लाइन थाने के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार ये इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। अब आधिकारिक तौर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि राजेश भाई खिमजी जो है वो राजकोट गुजरात का रहने वाला है। पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमें ये बात कंफर्म की है। फिलहाल ये दिल्ली में ही रहता था या फिर दिल्ली आया था गुजरात से और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है दिल्ली पुलिस अब इस आरोपी से जानने की कोशिश कर रही है। फिलहाल राजेश भाई खिमजी जो कि राजकोट गुजरात का रहने वाला है उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुमार, आप और जानकारियां जुटाएं, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा दावा किया है। सिरसा ने कहा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के पीछे राजनीतिक साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। सीएम आवास पर बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सीएम आवास पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वाकई में सब शॉक्ड हैं, हैरान हैं। राजनीतिक साजिश की आशंका भी जताई जा रही है, जैसा भी आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को सुना। दिल्ली सरकार के मंत्री इस वक्त सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना, उन्होंने बताया कि इस वक्त मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक शॉक जरूर लगा उन्हें, एक सदमा जरूर लगा, लेकिन अपने आगे के आज दिन भर के कामकाज को वो जरूर निपटाएंगी। ये बात भी वीरेंद्र सचदेवा की ओर से की गई। सीएम रेखा गुप्ता पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आ गया है। हमले को लेकर सियासत तो होनी ही थी। दिल्ली के सीएम पर हमला दुखद है, ऐसा कहा गया। सवाल यह है कि आखिर हमलावर कौन है, वो रेखा गुप्ता के नजदीक कैसे पहुंचा। इस बीच रेखा गुप्ता को लेकर कांग्रेस का जो रिएक्शन आया है वो भी आपको बता रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि इस घटना ने दिल्ली में महिला सुरक्षा की पोल खोल दी है।